दूरे मुगारे नासन्ये बिने बजिए तसे तसे पाए बिए रहिए उचाराई गोसीरे याओ पंचे समियो समासे मियारिया तो ये ताऊ बुतियो मोछामी अनुभवतो सच्चा तमिव मोताये सच्चा मोता तमिव ये चाहूती सच्चे मोताये मरे बुतियो जबिहा संरंभमा समरंभे समारंभे आरंभे तमिव ये मरं पवत्ते मरं तुलिया ते जयं जय सच्चा तमिव मोताये सच्चे मोता तमिव ये चाहूती सच्चे मोताये गोये बुद्धि सबिहा समरंभे समारंभे आरंभे तमिव ये वयं पवत्ते मरं तुलिया ते जयं जय थाने निशियाय देवे तमिव ये तुय थाने उल्लंघन कलंघने इंदियाय जंतुने समरंभे समारंभे आरंभं तमिव ये कायं पवत्ते मरं तुलिया ते जयं जय एयाओ पंचे सवियो चरासय पवत्तने बुद्धिनियतने मुता असुभते सुसवतो एयाओ पायन माया देशं माया रे मुनि सो किप्पं सवं संसारा विश्वमुच्चै पंडिये विदेहि पंच विषयमवच्छनं जन्मैजन् महारकुल संभुवो आजीविको महायत जयाय जन्म जन्मनि जय गोसिति नामयो इंद्रिय गामी गामी मगे गामी महामुनि गामानुगारियन्ते पट्टो वाराणसी मुरे वाराणसी गामिया उच्चारणे मनोरमे आसूये सिद्ध संसारे तथे वासनुवादने लहते कालेन पुरीये तथे महाने विजय घोषिति नामेन जन्मे जयि वियते आहते तथे वनगरे नासते कामन कारणे विजय घोषस्य जन्मनि विक्रमथाउ बच्चिये समोवच्चियं संकटं जय गोपरिते हरे नऊदारामि ते शिक्षं विखं भिक्षु जयामि भन्नहो जय जय वियुविका जन्नाथाय जय दिया जोई संग वियुजी जय जय धमाने पारेगा देशानका समुदंतुं पार पारमे वय तेंसी अन्नमियं जयं बोधि पुसवे कामियं सोतत्वनिर्वं परिसिद्धो जय गणनमोने नवी रूपो नवी दुःखो उत्तम संगविषयो नमः संकारेव नवी निवारणाय तेंसी विमुक्तनिकाये इमं गणनमोदि नवी जनासि वियमुहं नवी जनारञ्जनमुहं नखतारमुहं जंकरं जंके भ्रमणे वामुहं जयवता समुभन्तं परं पारमेव यत् नते त्वं वियाते अहे जनाति नो भरे तत्किम पामुखं च अच्छयन्तो तरिन्द्रियो सपरिचो पञ्चलियो पच्छपुच्छाय तन्महामुनिं ज्ञानं जन्मं भूये भूहि जनाय जन्मोहं नखतारं मुहं भूये भूहि धमाय वामुहं देशानथा समुदन्तं परं पारमेव यत् जन्मे संशयं सर्वं साहुकरतु बुद्धिमो अधिमुतमुहावेया जन्नाति वेयसामुहं नखतारमुहं चन्दो ब्रह्म धम्मानकाशवो मुहं जावा चन्द्रगायिया तिष्ठन्ति पञ्चलियुरो वन्दे मातरं सन्ता उत्तमं
नियं सुवयं कवि सुवयं कत्तनिवाणं तन्वयं भुवनाहरं तस्य पाणिवियाग्निता संवयेन यथावरे दोने विषयिति विहेण संवयं भुवनाहरम् ओहा वाजय वहता लोहा वै जवभया मोसं नवियै दो तन्वयं भुवनाहरम् चित्तमन्तमचित्तं वा अपवाजय वमोहं नवीहाय दत्तं जे तन्वीयं भुवनाहरम् दिव्यमारुसत्तरितं जोने सेवै गुणं मर्तापाय वक्केन संगीं तन्वयं भुवनाहरं जहापों जले जाय नोबलिपरिवारिता एवं हरितं कविं तन्वयं भुवनाहरं कालोलुयं महाजीयं आनन्दरं किञ्चनं असंसतं जीवकेतो तन्वयं भुवनाहरं जहिता भुवसंजोगं नारी संजय बन्धवे दोने सजय भोगेषु तन्वयं भुवनाहरं वसुबन्ध सववेया दत्तं च भवगमुरा न तन्तायन्ति दूषिणं कम्माणि बलवतीः न विमुञ्जीयेन समणो न ओंकारेण बम्भरो न मुण्डनेन वापेन कुशे चिरेण ततवसो समयाय समणो हि बम्भचेरेण बम्भरो नानेन यमुनि होई तवेन होई तवसो कमून बम्भनो होई कमून होई पट्टियो वही सो कमून होई सधो हवाई कमूना हे पाउकारे बुद्धे जेहि होई सिनाय हो सवे कमवी मुक्तं तन्वयं भुवनाहरं एवं गुणसमुक्ता ये भवन्ति विमुक्तया तेषामथ समुदन्तं परं परममेव ये एवं तु संसारिचिन्ने विजय घोषे एवं वने समुदाय तंतु जय घोष महामुने सुखे विजय घोषे क्षीणे मुदाहुपयञ्जलि महतं भूयं सुखं मे भुवनं श्रियं तुभ्ये जयं जनायं तुभ्ये वियो जोई संगवियो तुभ्ये धमाय करगा तुभ्ये समर्था उधन्तो परं परमेवय तमनुपं करमरं विखेण विकुत्तमान न पंजमज विखेण किपं निफलसुधिया मभविष्यसि भयवते गोरे संसार सागरे उबले होई भोगेषु अभोगिनो बलिपरि भोगी भवानि संसारे अभोगी विपरुच्चै उल्लोसुकोय दोषुरा गोयला मटिया माया दोही अवरिया पुरे दोहुल्लो सोचल गई एवं लभन्ति दुमेरा देनारा कामलाल साधिरताउने लभन्ति जहाँ से सुख बोलाए एवं से विजय घोषे सेवन्तिये आने गारसे लिपन्तो धमं सोचनुत्तरं कविता कुवे कमायं संजयेन तविनय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पतानुत्तरं देवी बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर
आजकल भगवान महावीर के मंगलमय निर्वाण महोत्सव के पावन दिन चल रहे हैं। प्रभु को याद करके ये सारे दिन मंगल और महामंगल हो जाते हैं। तो इस वेला में हम भगवान महावीर की मंगलमय देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय वाचन श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर अवसर समय बना है। सभी बड़ी श्रद्धा से धर्म लाभ ले रहे हैं और वाचना प्रतिदिन आपके सामने चल रही। तो बंधुओं, नित्य की भांति आज भी हमारे श्री सौरभ मुनि जी से श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना आप सुनेंगे और उसके बाद प्रभु वाणी के गंभीर महान जो रहस्य हैं उनको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो अब आपके सामने श्री सौरभ मुनि जी वाचना प्रस्तुत करेंगे। आप सभी परम श्रद्धा परम भक्ति भाव के साथ श्रवण करेंगे। सौरभ मुनि। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आज की वाचना 26वें अध्याय से प्रारंभ होगी और पेज नंबर 92 से प्रारंभ होगी। 26वें अध्ययन सामायारी सामायारी कवखामी सवे दुख विमुखे जमचरितानि गंधा तिन्ना संसार सागरम पढ़भाविसिया नाम बियाय निसिया आभूषणाय दैया चौथी पड़ी पुच्छना पंचमी छंदना नाम इच्छा करो यथो सत्यमो इच्छा करो तह करो ये अर्थमो आभूषण नवमं दशामि उभ संपदा एसा दशगसाहुणं समायारि भवेया गमने हरिषयं पूजा खाणे पूजा निसिहियं आभूषण स्वयं करणे बड़ि पूछणं संदेना दव जायणं इच्छा करो ये सारणे इच्छा करो ये निंदाए तव करो बड़ि सुने आभूषणं तो गुरु पूया अक्षाणे हुए संपदा एवं दुपंच संधुता समायारि भवेया पूरी लंबी चौभाए आई चमिता मुठिये भंडायं पाहिले हिता वंदिता यदा दूरम उच्छिद पंजलि उड़ो किंकायं वाहिनी है इच्छंगियो यूं बंदे बेयावचे व सजाए बेयावचे यूं तेरम काया अगिलाय हो सजाए वायु तेरे सवे दुख
बिहार
माई उधे पढ़ाई उधे गचाई परिका माया लखे चिठाई बिगेलय बाबाई छिन्ना छिंदाई तेले दूरम तो बंदर जोगम सेविये सुसुयाइता उजाहिता बलायाए फालुंगा जाई सा जोजा दूती लागी उतारी सा दोइया हम जारंगी भजन की दिया दुबारा विभिंगा रविये रे इगे अतरस गाले साया गाविये इगे सुतिर कोहरे बिखाल सिये इगे ओमर गिरुए तबे इगे सामंगी है ऊनी करने हिये उत्तो अंतर हासिलो दोसे में बबकुए आये निया तू वयना पाड़ी कुलैया बकरम नसा मगसिया आई नबी समदन दाही निगाया होई मने साहू अन्नो खवदो कोटिया बारी उंचंदी ते पारियंती समंतयो राये विधि से मंता करंती भुयुंदी मुहे बाई बाई या संगही याती में भते पाने पोसिया जाए पक्का जवांसा पक्के मंती दे सोदर्शन सारानी विचिन देही खालुई के निशाना गयो किंबा धनुते सिसिनी हब्बा में अवसी आई जारी सामंग सीरी सीसाऊ दादी तारी सा गली गदरा गली गदरे जानी तारम दधा पाई गवाई तागम नियो गधव संपन्नो गंभीरो सुसेवानियो बिहाराई नाई महत्वा सिले गुएरे आपाना सीबेवी अट्ठावीसैवं अध्ययनं मोक्षमग्गरी मोक्षे मगाई तच्चं सुमेय दिने भातियं चौकारण संधुतं नारायणदर्शन लक्षणं नारञ्जनं स्वरं देवं चरितं जगहोतारा एषेवं बुद्धिपन्नतो दिने वरदं सिमे नारञ्जनं स्वरं देवं चरितं जगहोतारा एयमगमं पत्ता दिवा गच्छन्ति सुभै तत्थे पंचवीयं नारं सुयं अभिनिपोनियं ओहिनानं तुतयं गणनां च केवलं ययं पंचवीयं नारं दवानय गुणानय पद्यवाणं च सव्यसिं नारं नारीदर्शियं
उपस्थित श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। वाचना और विवेचना दोनों तरह से चल रही। वाचना श्री सौरभ मुनि जी के द्वारा आप सुन रहे हैं और वाचना में अब तक
28 अध्ययनों की वाचना हो चुकी है। चर्चा विवेचना का जहाँ तक प्रश्न है, हम 8वें अध्याय की बात कर रहे थे। 8वां अध्याय का नाम है कापिलीय, कपिल मुनि का अध्याय। कपिल कौन थे, इनका जीवन क्रम कैसे चला, उसका एक भाग आप सुन चुके हैं। अब हमने कुछ चर्चा करनी है उनके जीवन पक्ष की, और साथ में आत्मा का उत्थान और पतन कैसे होता है, इस बार 4 कषायों की आप बात सुनते रहते हैं। कल भी यह चर्चा चल रही है। 4 कषायों में सबसे जो प्रबल कषाय है वह लोभ है। लोभ जीव को बांधने वाला है, क्योंकि लोभ परिग्रह से जुड़ता है, और परिग्रह का अर्थ है परिसमन्तात् गृह्णाति, जो जीव को चारों ओर से लपेट लेता है, बांध लेता है, वह है परिग्रह। तो बंधुओं, संसार की चीजों को देख करके जीव के अंतर में भाव आता है, इन्हें मैं प्राप्त कर लूं, यह भाव लोभ। एक और तरह भी हम समझ सकते हैं, स्वयं को छोड़कर पर में अपने से अतिरिक्त दूसरे में रुचि होना, उसको प्राप्त करने का भाव होना, यह लोभ। लोभ जीवन में आने के बाद क्या करता है, आत्मा बंधन में फंस जाती है, और फिर आत्मा का पतन होता है, क्योंकि पर को पाने के लिए छल, कपट, क्रोध, ये सारे भाव आते हैं, और आने के बाद अहंकार होता है, मेरे पास यह है, मैंने ये प्राप्त कर लिया। यूं 4 कषाय उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते। बंधुओं, लोभ का जो विजेता है वही विजेता है। शंकराचार्य ने कहा, इस जगत को किसने जीता, कौन जीत पाया? तब उन्होंने कहा, जिसने लोभ को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, और जो लोभ से पराजित है वो पराजित है। बंधु, यहाँ लोभ के बाद और लोभ को जीतने के बाद
कितनी अद्भुत कपिल के जीवन के अंदर घटित हुई है, वह हम देखते। राजा ने कपिल को कहा, तुम सोच नहीं पा रहे मैं क्या मांगू। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समय देता हूं, जाओ वाटिका में चले जाओ, वहां एकांत में बैठकर सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, फिर वो तुम मांग लेना। तुम्हें 2 घड़ी का समय देगा। समय मिल गया, कपिल वाटिका में चला गया। अभी तक वो भयभीत था, उसके मन में बड़ा डर था। अब वह प्रसन्न है कि राजा ने मुझे समय दे दिया, अब मुझे मांगना है, क्या मांगू। बैठ गया और वह सोचने लगा, ये घटना हुई मेरे साथ, बड़ी कटु हुई, पर ये ना होती तो केवल 2 मासे सोना मिलता। और अब तो राजा ने कह दिया, जो तुझे मांगना हो वह मांग ले। क्या मांग? विचार आया, 2 मासे क्या, मैं राजा से कहूं मुझे 2 तोले सोना दे। बंधुओं, इच्छा, आकांक्षा, लोभ ये बढ़ गए। 2 तोले सोना, उसने अपना गणित लगा लिया, इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा। 2 तोले सोना। परंतु कुछ देर के बाद उसे ये कम लगा, इससे तो मेरी जरूरत की चीजें पूरी होंगी, मेरे पास बचेगा तो कुछ भी नहीं, आगे फिर जीवन कैसे जिएंगे। राजा देने वाला है, राजा ने कहा है, क्यों नहीं मैं और ज्यादा मांगू। इच्छा के बारे में बंधुओं कहा है, इच्छा शराब इव वर्धते। शराब मिट्टी के कुल्हड़ को कहते हैं संस्कृत में। मिट्टी का जो कुल्हड़ होता, उसकी क्या स्थिति होती है, नीचे से वो छोटा होता है और फिर जैसे ऊपर चलेंगे उसका विस्तार और फैलाव होता जाता है और वो बड़ा हो जाता है। जितना ऊपर चलेंगे, जितना बढ़ेंगे और फैलता जाएगा। ऐसे इच्छाओं की स्थिति, इच्छा ऐसे बढ़ती जाती, जितनी इच्छा पूरी होगी, पूरे होने के साथ वह और अन्य नई इच्छाओं को जन्म दे जाएंगी और फिर उनको पूरा करने में लगेंगे। वो पूरी हो तब तक और नई इच्छाओं का जन्म हो जाता। इस तरह से व्यक्ति के मन की स्थिति बन जाती। कहाँ लालच हो ऐसी बला, ये लालच, ये लोभ, ये इच्छाएं ऐसी बला है। कैसी है? लालच हो ऐसी बला, जासो पूरे आस, चाटहु कहूं ओस के, मिटत काहू की प्यास। कोई आदमी ओस के जो बिंदु हैं उनको चाट करके अपनी प्यास बुझाना चाहे तो क्या ये संभव है? वे नन्हे बिंदु
आदमी के प्यास कहाँ बुझा पाते। ऐसे ही ये लोभ लालच इच्छाओं की पूर्ति यह मिल जाए, इन सब से कभी प्यास बुझती नहीं है। अपितु और कहा, जैसे अग्नि में कोई आदमी आहुति और घृत डालता रहे, वो बुझती नहीं है और ज्यादा बढ़ जाती। ऐसे ही बंधु इच्छाओं की बात है, थोड़ा कष्ट नहीं मानना, हम सबके जीवन की स्थिति है। हम हाँ भरते हैं क्या, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन स्थिति यही है कि इच्छाएं कम नहीं होती, और अधिक बढ़ती जाती हैं और बढ़ जाती। मैं सोचने लगा 2 सेर सोना मांगो, 2 सेर सोना खूब होगा, बहुत होगा, मेरी सारी बातें पूरी हो जाएंगी जितनी हैं। उसके बाद मेरे पास धन भी बच जाएगा और मैं जिंदगी में आगे आनंद करूंगा, अपना घर परिवार बसा करके। वो सोच रहा, पर बात तो वही है, जितना आगे बढ़ते हैं इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती। भाइयों, आपके भी और अपने भी बचपन की बात कुछ कह रहा हूं। रेल की लाइनों के बीच में कोई आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के जिधर वो लाइनें जा रही हैं उधर देखे, दूर दृष्टि डालकर देखे, तो उसे दिखाई देगा आगे जा करके दोनों लाइनें आपस में मिल गई। क्यों भाई, देखा कभी, काम पड़ा कभी? आगे जाकर के दोनों लाइनें मिल गई, ऐसा दिखाई देता। कोई ये सोचे, लाइनें मिल गई आपस में, गाड़ी कैसे जाएंगी, चलो देख कर आए कैसे मिली हैं, और ये सोचकर वो चलता रहे। कुछ जगह आएगी कि जहां वो लाइनें मिली हुई प्राप्त हो जाए, मिल जाए। रेखा गणित का सिद्धांत है, 2 समानांतर रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जाए वो कभी आपस में मिलती नहीं। जी जितेंद्र भाई, 2 समानांतर रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जाए वो कभी मिलती नहीं, और रेल की लाइनें समानांतर होती, इसलिए कितना भी चलते रहो वो खत्म तो हो सकती हैं लेकिन वो मिल नहीं सकती हैं। जैसे व्यक्ति चलता रहे पर वो बिंदु प्राप्त नहीं हो सकता कि जहां वो दोनों लाइनें मिल जाती हों, रेखाएं मिल जाती हों। ऐसे ही आदमी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचे ये हो जाए बस, फिर तो और कुछ नहीं चाहिए, पर्याप्त है, बहुत होगा, ऐसी स्थिति आती ही नहीं, चलता रहे। 2 माशे पाने के लिए चला था और अब 2 सेर सोना वो सोच रहा है, पर यह भी उसे कम लगा। जीवन तो बहुत बड़ा है, फिर आगे परिवार सब भी कम रहेगा, मांगना तो है, राजा ने देना, राजा को क्या फर्क पड़ता है इस बात का कि भी कितना मांगा, क्या राजा बात हो, माओ से कहो 2 मन सोना दे दे, कितना भाई हो, 2 मन सोना, बस फिर ठीक हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक होगा। यह वो सोचने लगा, पर और विचार उत्पन्न हुए, और किसी ने चुरा लिया तो फिर तू क्या करेगा? कभी चोरी हो जाती है, डकैत आ जाते हैं, कोई ले जाएगा, फिर तू क्या करेगा? कुछ ऐसा सोच जिसको चोर न चुरा सके और धन भी अपने पास रह जाए। ख्याल आया, मैं राजा से कहूं तो अपना आधा राज्य देते, उसमें सोना भी चांदी भी सब कुछ मिलेगा,
और जमीन अपनी होगी, राज अपना होगा, पुलिस अपनी होगी, सब कुछ होगा और इतना कुछ मिल जाएगा, फिर ये डर भी नहीं रहेगा। मैं राजा से कहूं कि वो आधा राज्य दे। क्षत्रिय है, जबान से बदलेगा नहीं, जो कह दिया क्या है, बुरा मानेगा मान लेगा, लेकिन जबान पूरी करेगा। क्षत्रिय है वह, जबान से बदलेगा नहीं, उससे आधा राज्य मांग लो। एक और विचार जागा, राजा आधा राज्य भी दे देगा। कल राजा तो नहीं रहेगा, उसके बेटी होंगे, उसका बेटा राजा बनेगा। और कहीं उसने ये सोच लिया ये हमारा राज्य था, इस आदमी ने इसे ले लिया, और ये सोचकर उसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, उसने मेरा राज्य छीन लिया, मैं तो फिर ऐसा कैसा हो गया, फिर यही बात होगी। फिर क्या करना चाहिए? सोच कर विचार कर निर्णय लिया, महाराज ऐसे कहो अपना राज्य मुझे दे, पूरा राज्य दे, राज्य मिल जाएगा, ये भी झगड़ा नहीं रहेगा, न चुराने का, न आक्रमण का, न कुछ, पूरा का पूरा राज्य मेरा होगा। ये वो सोच लेगा। एक कवि हुए, उन्होंने मन की, आदमी के मन की इच्छा की बात करी। उनका नाम सुंदर दास था। जो 10 20 50 भये, होए 100 तो 1000 मांगेगी। इच्छा 10 रुपए का लाभ हो जाए तो वो लाभ हुआ, ये सुख नहीं होगा। 20 हो जाते तो ठीक था। आदमी जो अभाव है उसको जीता है, उपलब्धि को नहीं जीता। भाई इतना हो गया, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था और मुझे 10 रुपये मिल गए, कितना अच्छा होगा, ये उपलब्धि है। उपलब्धि का सुख वो नहीं पाता, वो अभाव को जीता है। 10 रुपये में क्या, 20 रुपये हो जाते ना तो सारे काम बन जाते, पुराने ज़माने की बात। और 20 हो जाए तो 50, और 50 हो जाए 100, और 100 हो जाए तो फिर आदमी 1000 की बात सोचता है, लाख की बात सोचता है, करोड़ की बात सोचता है। करोड़ अरब खरब भय, तृष्णा तो और ही और बढ़ेगी। ये भी हो गया, ये भी हो जाए तो भी तृष्णा शांत नहीं होती। फिर तो क्या सोचता है, पूरी धरती का राज मैं ले लूं, सोचता है स्वर्गों का राज भी मैं ले लूं। फिर तो यूं सोचता है बस सबका स्वामी मालिक जो कुछ है मैं, ये सोचता है। अंतिम पंक्ति है इस छंद की, सुंदर एक संतोष बिना ये, भूखे कभू ना बूझेगी। अगर होगा कुछ समाधान तो संतोष से, संतोष से ये भूख मिट सकती है, वस्तुओं से ये भूख नहीं मिट सकती। बंधुओं, पतंजलि योग दर्शन में कहा है, संतोषात उत्तम सुख लाभ है। संसार में सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम कौन सा सुख है, क्या है, तो कहा संतोषा, संतोष से बड़ा और कोई सुख नहीं होता। जिसके जीवन में संतोष आ गया उसको तो सब कुछ प्राप्त हो। संतों के बारे में एक बात कही जाती, जहां गई चिंता मिटे। इच्छा चली गई, इच्छा चलेगी तो चिंता भी दूर होगी। जहां गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ये शहंशाह, वही बादशाह। जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिसका मन इस तरह भर गया है, इच्छाएं जहां से दूर हो गई हैं,
वही राजा, वही सम्राट, वही बादशाह, वही सब कुछ। राज पाने की बात उसने सोच ली और उसने निर्णय ले लिया, मैं चलो और चल करके राजा से कहूं कि जी आप देने की बात कह रहे हो, अपना ये राज्य मुझे दे, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी वो चलने को तैयार था, मन में एक भाव जागा। और भाव क्या जागा? जाकर मैं मांगूंगा, शर्म नहीं आएगी। वो कहेगा मैंने यही इसीलिए कहा था तुझे। बुरी बात है, किसी की सारी चीज ले लेना बुरी बात है, शर्म आए। बंधुओं, कुछ विपरीत अर्थ वाले विशेषण होते। श्रावकों के लिए एक बात कही, पाप भीरु। क्या कहा भाइयों? श्रावक पाप भीरु हो, मतलब पाप भीरु का पाप से डरने वाला हो। डरने वाला होना अच्छा नहीं होता, परंतु पाप से डरना ये गुण की बात है। साधु के लिए आया कि वह लज्जालु हो, शर्म वाला हो, शर्म होनी चाहिए। लोग तो कहते हैं भाई शर्म का क्या नहीं, शर्म हो गए तो उसका कदम कभी गलत नहीं उठ सकता। अगर लज्जा शर्म है वो कभी गलत नहीं चल सकता, और अगर लज्जा नहीं है फिर तो गलत ही गलत चलता। शर्म आए अच्छा नहीं, आधा ही ठीक है। और आधे के बाद पर भी आने के बाद लगा नहीं, राज का मामला तो ठीक है, ये तो राजा ये सोचेगा। वही ठीक था कि मैं 2 मन सोना ले लूं। राजा को वो कितना लोभी निकला ये आदमी, दुखो 2 माशे के लिए आता, 2 मन सोना मांग रहा है। नहीं, थोड़ा ले लूं, कम ले लूं। 2 सेर पर आ गया, और 2 सेर से फिर 2 तोले पर। और फिर उसने अपने आप से कहा देखो, न्याय और हक तो यही है, 2 माशे राजा देता है, मैं 2 माशे के लिए आया था, और मैं राजा से कहूँ जी कुछ नहीं चाहिए, बस 2 माशे दान दे, जो आप देते हो वही दे। कपिल क्या हो जाएगा, 2 माशे मांग लेगा तो, और तू ये कहते जी महाराज मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बड़ी कृपा, आपने मुझे छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्या करेगा तू, मेहनत कर, मजदूरी कर, अपना कमा खा, जो बात है क्या करेगा इस तरह से मांग करके। अपने से सवाल किया और फिर तो बात उलट चल पड़ी। अब वो सोचने लगा ये जीवन क्या इसीलिए होता, मैं पढ़ाई के लिए आया था, अब मैं ये मेहनत मजदूरी की बात सोचने लगा हूँ, अब मैं घर परिवार की बात सोचने लगा हूँ। पढ़ाई की बात थी, पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त होता है, और जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ तो बंधन दूर हो जाते हैं। मैं बंधनों में फंसा पड़ा हूँ और अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। और विचार चला, और विचार करते स्तर पर आ गया कि सारे बंधन छोड़ देने चाहिए। क्या करूँगा मैं वहाँ राज पुरोहित बन करके, क्या हो जाएगा उससे? जीवन का उद्देश्य है मैं कुछ अपने जीवन में कर लूं, अपनी आत्मा का भला कर लूं, मैं परमात्मा को, मोक्ष को पालूं। अब वह यह सोचने लगा, इससे भी आगे उसने तो निश्चय कर लिया मैं अभी संसार के बंधनों में फंसूंगा नहीं, मैं इससे निकल जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। और कहाँ कैसे? अब वो साधु बनने की बात सोचने लगा, उसका तो ध्यान लग गया, और उसने अपने उस ध्यान के अंदर जाति सुमरण ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया। और उसकी समझ में आई बात, अब ये संसार क्या है, दुनिया कैसे फंसी है, और मैं भी इसमें कैसे फंसा हूँ। अब उसकी समझ आया और उसने निर्णय लिया, बस मैं राजा से कह करके चला जाऊंगा और जाकर साधना करूंगा, साधु बन जाऊंगा। इतनी देर में राजा का सेवक आया, उसने संबोधित किया, हाँ भाई युवक क्या बात है, बैठे रहोगे? वहां राजा के यहाँ वहां पहुंचना है तुम्हारे को? हाँ मैं चल रहा हूं। और वो गया, राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, हाँ युवक सोच लिया? हाँ जी सोच लिया। बोलो क्या मांगना है? बोला सोचा यह है, कुछ नहीं मांगना। क्यों, क्या बात हुई?
कोई नाराजगी हो गई? नहीं महाराज, कोई नाराजगी नहीं। फिर क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं मांग रहे? बोले अब तो जीवन में पूर्णता चाहिए ही नहीं, करूँगा क्या? मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने तो आत्म कल्याण की बात सोची है। अरे सोचते रहना ये बातें बाद में, बोलो क्या चाहिए, अभी तुम्हारे को दिलवाता हूँ। महाराज कुछ नहीं चाहिए। और तो रात को निकला था 2 मासे लेने के लिए, अब क्या हो गया? बोले अब ज्ञान प्राप्त हो गया, पहले ज्ञान नहीं था इसलिए भटक रहा था, अब ज्ञान हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बहुत कहा परंतु कपिल रुके नहीं, और कपिल चले गए, वन में गए, साधु बन गए, साधना करी। 6 महीने की साधना के बाद कपिल मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलोगे, केवल ही कपिल मुनि के केवल ज्ञान प्राप्त। अब तो केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान की तो बात क्या करूं? मनुष्य का, देवता का, सभी चरणों में झुकते हैं, सभी आते हैं। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई मन में भाव ही नहीं है ये मेरे पास आए हैं, ये ऐसा हुआ है, कुछ नहीं है। अब तो बस केवल ज्ञान हो गया, पूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब तो सब कुछ। धर्मोपदेश देते हुए विचरण करने लगे। एक बार वे वन से गुजर रहे थे। उस वन के अंदर चोर पल्ली थी, चोरों की बस्ती, और उसमें 500 चोर रहते थे। बहुत बड़ी आबादी थी उनकी, उन चोरों की। उन चोरों ने जाते हुए देखा तो चोर भी पहले बड़े कुशल होते थे, कुशल तो आज भी उससे भी ज्यादा होते हैं कुशल तो, पर उनकी बात कुछ और तरह की थी। उन्होंने शकुन से ये जाना कि इस आदमी से हमारे को बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। बात थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर थोड़ी सी बता दो। गुरु महाराज योगीराज जी कैथल में विराजमान थे और एक दिन बाहर जा रहे थे। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने गुरु महाराज को देखा और वह ज्योतिष का ज्ञाता था, उसमें भी स्वर का ज्ञाता था। उसने स्वर लगाया, ये आदमी कौन है? गुरु महाराज के लिए सोचता, ये तो बहुत ऐसा आदमी है, इससे मेरे को बड़ा लाभ हो सकता है, पर इससे क्या लाभ होगा? गुरु महाराज आगे चले गए, अपने कार्य से वापस लौटे। वो बोला नहीं, इससे लाभ हो सकता है, और वह पीछे पीछे स्थानक में आ गया। देखा भाई महात्मा लोग, नमस्कार करके बैठ गया। गुरु महाराज ने पूछा, कहो भाई कहाँ से आए, कौन हो? बोला जी मैं यहाँ कैथल का ही हूँ। तो आज पहली बार? बोले आज मैं तो पहली बार आया, मेरा तो कभी काम नहीं पड़ा। कैसे आए? बोले जी आपको सारी बात बता दूं, मैं तो ज्योतिष का ज्ञाता हूँ, वैसे मैं वैद्य हूँ। मैंने अपनी ज्योतिष लगाई, मुझे ये लगा भी आपसे मेरे को बड़ा लाभ हो सकता है। गुरु महाराज बोले लाभ तो हो सकता है। बोले जी फिर करो मेहरबानी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैंने 3 बार दुकान कर ली, मेरा काम ही नहीं चलता, मैं तो दुखी हूँ, कुछ लाभ हो जाए मेरे को। बोले हो जाएगा। बोले दुकान तुम्हारी क्या बात रही? बोले जी 3 बार कर ले, फेल हो। गुरु महाराज ने कहा आज मैं तुम्हारे को कुछ देता हूँ, मेरी शिक्षा मानना। बोले बताओ जी। गुरु महाराज ने कहा इस बार जब तुम दुकान करो कहीं और, क्योंकि तुम तो कहते हो मैं वैद्य हूँ, एक काम करना, गरीब आदमी से, असमर्थ आदमी से पैसे मत लेना। बोले ये काम कैसे चलेगा? बोले ये तो मेरे ऊपर छोड़ दे, काम कैसे चलेगा? जो बेचारा असमर्थ हो उससे पैसे नहीं लेना, उसका फ्री इलाज कर देना। बोले अच्छा जी कर दूंगा। गुरु महाराज ने कहा कुछ छोटी चीजें होती हैं, कान में दवा डालना, आँख में दवा डालना। पहले फ्लू बहुत फैलते थे आँखों के, और उसकी साधारण सी दवाई होती थी। बोले इसके पैसे नहीं लेना।
बोला अच्छा जी ये तो बस वैसे ड्रॉप डालने के होते हैं, कोई बात नहीं, और हम बनाते ही हैं तो इसके पैसे नहीं लूँगा। गुरु महाराज ने उसको ये शिक्षा दी। कुछ दिनों के बाद उसने दुकान कर ली, और दुकान करके उसने वही प्रयोग किया महात्मा ने कहा है। कोई गरीब आया उसके पास में, उसने दवा दे दी, और बेचारा बोला जी पैसे तो आज मेरे पास नहीं है। बोले कोई बात नहीं, कल भी आ जाना, दवा ले जाना, ठीक हो जाओगे। उससे तो उम्मीद भी नहीं थी इस बात की, ये कह देगा कि कोई बात नहीं। उसने तो जाके दवा तो ली, जो कुछ हुआ लाभ हुआ, उसने तो अपने झोपड़ियों में गीत गा दिए। बोला इतना बढ़िया आदमी है, मेरे से पैसे नहीं। अगले दिन कई लोग पहुंच गए, गरीब आदमी, कुछ ने उनको फ्री दे दी। उसकी दुकान पर भीड़ रहने लगी, और आँख के कान की दवा जो है वो ऐसे फ्री डाल देता। भीड़ रहने लगी, लोगों में क्या चर्चा हुई, भाई इसकी दवाई बहुत लगती है, दुनिया बड़ी आती है। बड़े आदमी भी आने लग गए, और आने लग गए। उसने कहा भाई महाराज ने जो नुस्खा बताया था बड़ा कामयाब रहा, बहुत लोग आने लग गए। उसी चातुर्मास में, चातुर्मास था गुरु महाराज का, उसका काम इतना चला, उसने वो दुकान जो किराए पे ली थी वो खरीद ली, और गुरु महाराज के पास वो आता रहा। जब उसने गुरु महाराज ने बिहार किया तो उस व्यक्ति ने प्रवचन के अंत में, जैसा लोग थोड़ा सा भाव रखते हैं, उसने तो ये बताया खड़े होकर लोगों के बीच में, भाई तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे संत हैं, मेरे तो ये भगवान, मेरी तो किस्मत खोल दी। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, मैं 3 बार फेल हो लिया, मेरा काम भी चल जाएगा, और उनकी ऐसी कृपा हुई कि सब मौज होगी, सब कुछ अच्छा हो गया। बंद वो चोरों की बात थी, इन लोगों के पास विद्याएं भी होती थी, वो तो वैद्य था, जानकार था। चोरों ने कहा कि इससे हमारे को लाभ हो सकता है, पर लाभ इसके पास को दिखाई तो देता नहीं। वो नजदीक आए और उन्होंने कहा आप हमारे को कुछ दे दो। बोले हाँ दे दूंगा। तो और भी अपने साथियों को बुलाओ, सब दे दूंगा। उन्होंने, कपिल मुनि ने उनको उपदेश दिया, और वह उपदेश इस 8वें अध्याय के अंदर आया, और इसके अंदर ये कहा ऐद हुए सास यम्मी संसार में दुख पौराए। ये संसार ध्रुव है, सदा रहने वाला नहीं है, और यह जो संसार है दुखों से भरा हुआ है। तुम संसार को समझो और दुखों को समझो, और फिर इन दुखों से मुक्त होने की बात को समझो। ये उनके लिए नई बात थी। मुनि ने उपदेश दिया, और वे सब उस उपदेश को सुनते हैं, और सुन करके उनके मन के अंदर भाव आते हैं। उस उपदेश में उन्होंने क्या कहा, बाले बाले ये मंदिए मूढ़े बज्जई मच्छिया ये खेलम्मी। इस संसार में जीव ऐसे फंसे हैं जैसे मक्खी खखार में फंस जाए, वो बेचारी पंख धस जाने से निकल नहीं पाती, तड़प के मर जाती है। लोग ऐसे ही संसार के अंदर इसी प्रकार से दुख पाते हैं और कष्ट पाते हैं। तो जीवन का अगर उद्धार करना है तो फिर जो धर्म का रास्ता है उसके ऊपर चलो, और जो लोभ लालच आदि हैं इस सब का परित्याग करो, इससे उद्धार और कल्याण होगा। यहाँ साधुता की बहुत ऊंची ऊंची बातें बताई गई हैं, वो सुनते हैं और वो 500 के 500 चोर कहते हैं हम तो अब आप जैसे बनेंगे, और वो सारे दीक्षा ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं और आत्म कल्याण करते हैं। इस तरह धर्म के पथ पर चल करके उन्होंने आत्म कल्याण किया। कपिल मुनि के, केवली के उपदेश को सुनकर जिस मार्ग पर चलते हैं उनका कल्याण होता है। आप भी पढ़ें इस अध्ययन को, देखें कितनी बातें बताई, कितनी अद्भुत बातें हैं, सब कल्याणकारी बातें हैं।